गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साक्षात्कार इंटरव्यू का अध्ययन करेंगे। इंटरव्यू मेथड क्या है? जब आप सामाजिक अनुसंधान करते हैं, आप कोई भी प्रॉब्लम को चूज़ करते हैं तो हम उसके उद्देश्य बना लेते हैं, हाइपोथेसिस क्रिएट कर लेते हैं। हाइपोथेसिस क्रिएट करने के बाद आपका फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको तथ्यों को संकलित करना है। अब आप तथ्य कैसे संकलित करेंगे? तथ्य संकलन के लिए आप या तो ऑब्जर्वेशन मेथड अपनाएंगे या क्वेश्चनर या इंटरव्यू शेड्यूल का यूज़ करेंगे। तभी आप फील्ड में जाके तथ्यों का संकलन कर पाएंगे। तो अब इंटरव्यू क्या है? तो अंग्रेजी का इंटरव्यू शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। इंटर अर्थात भीतर या अंदर और व्यू अर्थात दृष्टि या देखना। दोनों शब्दों का सम्मिलित अर्थ है अंतर्दर्शन या अंतर्दृष्टि। दूसरे शब्दों में जिन अप्रकट अथवा अदृश्य तथ्यों का बाह्य रूप से निरीक्षण नहीं हो सकता, उन तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना ही साक्षात्कार कहलाता है। C.A. मोजर के अनुसार एक सर्वेक्षण साक्षात्कार साक्षात्कारकर्ता तथा उत्तरदाता के मध्य एक वार्तालाप है, जिसका उद्देश्य उत्तरदाता से निश्चित सूचना प्राप्त करना होता है। पीवी यंग के अनुसार साक्षात्कार को एक ऐसी क्रमबद्ध प्रणाली के रूप में माना जा सकता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में थोड़ा बहुत कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है, जो कि उसके लिए सामान्यतः तुलनात्मक रूप से अपरिचित होता है। M.N. बसु के अनुसार एक साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन कहा जा सकता है। गुडे एंड हार्ट ने साक्षात्कार को मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया माना है। हैडर तथा लिंडमैन ने साक्षात्कार को दो अथवा अधिक व्यक्तियों के मध्य एक संवाद माना, जिसमें मौखिक उत्तर प्रत्युत्तर होते हैं। पामर ने साक्षात्कार को एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया माना है, जिसमें दो व्यक्तियों के बीच उत्तर प्रत्युत्तर होते हैं। लूथर फ्राई का मत है कि साक्षात्कार सामग्री संग्रहण की एक प्रणाली है। यह किसी निश्चित उद्देश्य हेतु वार्तालाप के अलावा कुछ भी नहीं है। इसमें दो या अधिक व्यक्ति परस्पर एक दूसरे से प्रेरणा पाते हुए उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि साक्षात्कार एक ऐसी व्यवस्थित पद्धति है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य को सामने रखकर परस्पर आमने सामने होकर संवाद, वार्तालाप एवं उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता की भावनाओं, विचारों, मनोवृत्तियों, आंतरिक जीवन का अध्ययन करता है। विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर साक्षात्कार की निम्न विशेषताएं प्रकट होती हैं। पहली, साक्षात्कार के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है जो परस्पर संपर्क, वार्तालाप एवं अंतःक्रिया करते हैं। दूसरा, इन व्यक्तियों में एक साक्षात्कार लेने वाला होता है और दूसरा उत्तरदाता। तीसरा, साक्षात्कार एक सामाजिक प्रक्रिया है। चौथा, साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है। पांचवा, यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। छठा, साक्षात्कार में दोनों पक्षों के बीच आमने सामने के और प्राथमिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। सातवां, साक्षात्कार में अनुसंधानकर्ता द्वारा अध्ययन विषय से संबंधित सूचनाओं और तथ्यों का संकलन किया जाता है। आठवां, साक्षात्कार सूचना संकलन की एक मौखिक विधि है। अब साक्षात्कार कैसे करते हैं हम? उसके लिए हम पहले साक्षात्कार निर्देशिका तैयार करते हैं। इस निर्देशिका में हम जब चिंतन करते हैं या हम किसी का साक्षात्कार लेने जाते हैं तो हम पहले किन बातों का ध्यान रखते हैं? तो पहला तो हमें समस्या की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि साक्षात्कार का आयोजन करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि उस समस्या के बारे में उससे संपूर्ण जानकारी हो, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान जब सूचनादाता साक्षात्कारकर्ता से अनेक प्रकार के प्रश्न करता है अथवा वाद विवाद करता है तो उसे प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर एवं स्पष्टीकरण देना पड़ता है। विषय के ज्ञान के अभाव में साक्षात्कारकर्ता को लज्जित होना पड़ सकता है और ऐसी स्थिति में अनुसंधान की सफलता भी संदिग्ध हो जाती है। तो इसमें फर्स्ट क्या हो गया कि आपको जो इंटरव्यू लेने जा रहा है उसको समस्या की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। सूचनादाताओं के बारे में जानकारी। साक्षात्कारकर्ता को सूचनादाताओं की योग्यता, उनके निवास स्थान, व्यवसाय, स्वभाव, अवकाशता मिलने के समय आदि के बारे में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। साक्षात्कारदाताओं का चुनाव। अध्ययन विषय की आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त साक्षात्कारदाताओं का चुनाव आवश्यक है। जैसे हम किसी औद्योगिक समस्या का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें औद्योगिक श्रमिकों, कारखाने के प्रबंधकों, श्रम संघ के नेताओं, अधिकारियों आदि का चुनाव करना चाहिए। साक्षात्कारदाताओं का चुनाव करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम अनुभवी, अध्ययन समस्या से संबंधित तथा तटस्थ व्यक्तियों का चयन करें जो कि समस्या के बारे में गहन, विस्तृत, विश्वसनीय एवं प्रामाणिक सूचनाएं दे सकें। समय एवं स्थान का निर्धारण। साक्षात्कार के लिए उचित समय एवं स्थान का निर्धारण भी एक आवश्यक चरण है जो कि साक्षात्कारदाता की सलाह से किया जाना चाहिए। इसके लिए उसे पत्र, टेलीफोन या व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करना चाहिए।
समय और स्थान का निर्धारण करने से पूर्व उसे परिचय पत्र भी भेजना चाहिए ताकि वह साक्षात्कार के संबंध में किसी प्रकार का संदेह ना करे। समय ऐसा होना चाहिए जब उसे अवकाश हो और वह किसी कार्य में व्यस्त ना हो। इस तरह से स्थान का निर्धारण करते समय भी यह ध्यान रखना चाहिए कि स्थान ऐसा हो जहां वह गोपनीय सूचनाएं आपको दे सके, अर्थात सार्वजनिक स्थान या व्यवसाय स्थल पर हमें साक्षात्कार नहीं लेना चाहिए। साक्षात्कार यंत्रों की रचना। साक्षात्कार के संचालन के लिए प्रमुखतः 2 यंत्रों की रचना की जाती है, अनुसूची और साक्षात्कार निर्देशिका। इनमें से कौन सा यंत्र कहाँ प्रयोग में लिया जाएगा, यह साक्षात्कार के प्रकार एवं अध्ययन विषय पर निर्भर करता है। अब साक्षात्कार अनुसूची क्या है? ये विषयों से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे क्रमबद्ध रूप से लिख लिया जाता है। इन प्रश्नों को साक्षात्कारकर्ता पूछता जाता है और रिक्त स्थान में उनके सामने लिखता जाता है। यह प्रश्नावली का ही एक स्वरूप है। साक्षात्कार अनुसूची में उत्तरदाता का नाम, स्थान, आयु, जाति, व्यावसायिक स्थिति, धर्म, व्यवसाय आदि का उल्लेख होता है और उसके बाद अध्ययन समस्या से संबंधित अनेक प्रश्न होते हैं। अब साक्षात्कार निर्देशिका क्या है? साक्षात्कार निर्देशिका एक लिखित प्रपत्र होता है जिसमें समस्या के विभिन्न पक्षों का विवरण होता है। गुडे एंड हार्ट ने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है, साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका ऐसे शोध प्रसंगों अथवा विषयों की एक सूची होती है जिसमें साक्षात्कारकर्ता को प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नों के क्रम, भाषा तथा तरीके की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। अनिर्दिष्ट और अनौपचारिक साक्षात्कार में इसका प्रयोग प्रमुख रूप से किया जाता है। साक्षात्कार पथ निर्देशिका में समस्या के विभिन्न पहलुओं की रूपरेखा निहित होती है। इसमें साक्षात्कार की पूर्ण योजना का विवरण होता है, पूछने योग्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची तथा साक्षात्कार की प्रक्रिया के बारे में आवश्यक सावधानियों और निर्देशों का उल्लेख होता है। साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका की रचना करते समय ध्यान रखना चाहिए कि यह नियंत्रक ना हो वरन केवल मार्गदर्शक हो। जैसे अब हम एक उदाहरण से इसे समझें तो यदि आपको कोई साक्षात्कार लेना है तो आपको सर्वप्रथम सूचनाओं के संबंध में वे सब सूचनाएं लिख लेनी चाहिए जो आपके पास पहले से हैं, जैसे उनका नाम, उनका आयु, उनकी व्यावसायिक स्थिति आदि। अब आप उनसे प्रश्न पूछेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके पिताजी का नाम, आपकी माताजी का नाम, आप कहाँ रहते हैं, आपने अधिकांश जीवन कहाँ बिताया, आपने किस स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, आप कब से कब तक इस स्कूल में रहे, आप स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, आप सीनियर सेकेंडरी परीक्षा पास करने के बाद क्या करना चाहते हैं, आपसे 8 वर्ष पश्चात आप क्या करने की आशा रखते हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं, अपनी माताजी के संबंध में बताइए, आपके पिताजी और माताजी ने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की। तो इस तरह हम किसी भी समस्या से संबंधित प्रश्नों की एक सूची बनाते हैं। या आप मान लीजिए कि आप अपने महाविद्यालय में किसी समस्या से संबंधित कोई सूची बनाना चाहते हैं, स्वच्छता से संबंधित है, आप अपने महाविद्यालय में मान लीजिए कोई भी पेयजल की समस्या है, इनसे संबंधित आप कोई प्रश्न की अध्ययन करना चाहते हैं तो आप प्रश्नों की एक सूची बनाएंगे। आप विद्यार्थियों के एक समूह का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप बनाएंगे फर्स्ट ईयर में आपको कितने लड़के लेने हैं, सेकेंड ईयर में कितने लेने हैं, थर्ड ईयर में कितने लेने हैं। तो आप एक सैंपल को डिसाइड करेंगे कि ये मेरा सैंपल होगा। मान लीजिए फर्स्ट ईयर में 2200-2300 लड़के हैं तो आप हम उसमें से कितनों का 200, 400, 500 का कितनों का अध्ययन करेंगे। हम रैंडमली उनको कैसे सेलेक्ट करेंगे। फिर आप एक विषय की एक सूची बनाएंगे प्रश्नों की कि आपका नाम, आपकी क्लास, आपका धर्म, आपकी जाति, आप कहाँ, आपने 12वीं किस स्कूल से की, आप किस गांव को बिलोंग करते हैं, आपने कोटा के कॉलेज में क्यों एडमिशन लिया, आपको ये कॉलेज कैसा लगा, आप इस कॉलेज में जो स्वच्छता है कि आपको लगता है कि यहाँ स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा जाता है, टाइम टू टाइम झाड़ू लगता है, साफ़ सफाई होती है, शौचालयों को साफ़ किया जाता है, कि आपको लगता है कि विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में या शौचालयों की संख्या पर्याप्त है। ऐसे करके आप एक विषयों प्रश्नों की एक सूची बना सकते हैं और आप विद्यार्थियों से जाके फिर वो प्रश्न पूछेंगे। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट ईयर का जो नया स्टूडेंट है उसने क्या उत्तर दिया, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट जो पहले 1 साल पूर्व यहाँ एडमिशन ले चुका है वो क्या कहता है, थर्ड ईयर का स्टूडेंट जो 2 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहा है वो क्या कहता है। तो आप इनके उत्तरों को एक इकट्ठा करेंगे तब आप देखेंगे कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या पीजी प्रीवियस फाइनल के जो बच्चे हैं वो स्वच्छता के संबंध में क्या विचार रखते हैं, वो क्या कहते हैं कि हमारे महाविद्यालय में स्वच्छता का स्तर क्या है, क्या वो स्वयं योगदान देते हैं उस स्वच्छता महाविद्यालय की साफ़ सफाई में। तो इन सब चीज़ों का जब आप उनसे प्रश्नों की एक सूची बनाएंगे, आप एक के बाद एक क्रमबद्धता का भी ध्यान रखेंगे। ये नहीं कि अब आपने नाम पूछ लिया तो अब आप स्वच्छता पूछ रहे हैं, फिर आपने उसने धर्म का पूछ लिया, नहीं, पहले आप उसका नाम, धर्म, जाति, आयु, शिक्षा, इन सब को आप पहले लेंगे प्राथमिक प्रश्नों में। फिर आप विषय से संबंधित विशिष्ट प्रश्नों को लेंगे। ये सामान्य प्रश्न हो जाते हैं, आपका नाम, जाति, आयु। विशिष्ट प्रश्न हो जाते हैं कि आपने जो समस्या उठाई उस समस्या से संबंधित जो आप प्रश्नों की एक सूची बनाएंगे वो आपके विशिष्ट प्रश्न कहलाते हैं। फिर आप उनसे उन विशिष्ट प्रश्नों के बारे में पूछेंगे। आप उनसे फिर ऐसे प्रश्न भी पूछेंगे कि आपको क्या लगता है
कि इस महाविद्यालय को साफ़ करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, हमें सरकार को क्या सुझाव देने चाहिए, या आपको जो आप महाविद्यालय के छात्र हैं आपको क्या प्रयास करना चाहिए इस महाविद्यालय को साफ़ रखने के लिए, या आप आपस में छात्रों को कितना जागृत करते हैं कि हमें हमारे महाविद्यालय को साफ़ रखना चाहिए। तो ऐसे करके आप एक प्रश्नों की सूची बनाते हैं, तो आपकी वो साक्षात्कार निर्देशिका कहलाती है, जिसके माध्यम से आप साक्षात्कार लेते हैं। फिर आप जो सूचनाएं इकट्ठी कर लेते हैं, फिर आप उनका एक सामान्यकरण करते हैं और एक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। तो हमें सामाजिक अनुसंधान में सूचनाएं प्राप्त करने के लिए अगर आप इंटरव्यू मेथड का यूज़ करते हैं तो आप इंटरव्यू मेथड का इस तरीके से यूज़ करते हैं। धन्यवाद।